श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 मार्च 2025 आज है गुरुवार का दिन और आज है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज है चैत्र मास का प्रदोष व्रत और आज चैत्र मास की शिवरात्रि भी है, मतलब चतुर्दशी भी आज ही रात को मानी जाएगी। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर आप करते हैं तो मासिक शिवरात्रि और त्रयोदशी अर्थात प्रदोष दोनों व्रत आज ही किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं प्रदोष व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि व्रत की भी कथा इसी वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। दोनों कथाएं सुनिए, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत चाहे आप कोई एक भी करते हैं, अगर आप दोनों कथाएं सुनते हैं तो आपको दोनों व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मार्च को देर रात्रि 1:43 पर और इस तिथि का समापन होगा 27 मार्च को रात्रि 11:03 पर। ऐसे में प्रदोष का व्रत गुरुवार को यानी कि 27 मार्च को रखा जाएगा और जब यह तिथि गुरुवार को पड़ती है तो इसे कहते हैं गुरु प्रदोष। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं और इसके साथ ही गुरुवार है तो भगवान शिव के साथ ही भगवान बृहस्पति देव की भी आराधना करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे। केले के पौधे में आपको थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना है और धूप दीप दिखाकर केले के पौधे की भी पूजा आपको करना है। अगर आप गुरु प्रदोष का व्रत का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ बृहस्पति देव की भी आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। गुरु प्रदोष का व्रत करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतान प्राप्ति की कामना है, संतान के सुख समृद्धि की कामना है, संतान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना है, या संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, संतान से आपकी बनती नहीं है, संतान कष्ट में रहता है, किसी भी प्रकार की संतान से संबंधी समस्या हो, विवाह से संबंधी समस्या हो, आर्थिक समृद्धि की कामना हो, तो गुरु प्रदोष का व्रत करने से आपकी ये कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है, जैसे कि संध्या काल में पूजा करते हैं। तो संध्याकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है, मतलब प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव की पूजा करने से, मंत्रों का जप करने से, जलाभिषेक करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और संध्याकालीन पूजा में ही आपको व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा और इसके बाद आप सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की कथा। एक बार की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया और नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। बृहस्पति महाराज जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। हे देवताओं, वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। तब माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे कि मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, एक समय की बात है,
एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका, इसलिए क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और जितने भी भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते थे, शिव पूजा का दर्शन भी किया। फिर संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाकर उससे ऋण चुकाने के लिए कहा। तब शिकारी ने अगले ही दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया और बंधन से छूट गया। फिर जैसी कि उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि वो शाम के समय जंगल में शिकार के लिए जाता था, तो प्रतिदिन की दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था। शिकार के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। फिर पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। फिर एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं तो गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम क्या एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे? ये ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मृगी उधर से फिर निकली। अब तो शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका कि अब क्या किया जाए। इसी चिंता में रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक दूसरी मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। इस बार शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले कर दूं, फिर लौट आऊंगी। इसके बाद तू मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं और मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और फिर उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब पौ फटने को हुई, मतलब जैसे ही सवेरा होने को हुआ, वैसे ही एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था।
उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया और वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। अनजाने में शिवरात्रि व्रत के पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। अब इस शिव कथा का संदेश क्या है? देखा जाए तो शिकारी की कथा के अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी दे देते हैं, पर वास्तव में सच्चाई क्या है? वास्तव में महादेव जी शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया और यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडितों एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण करते हैं, उपवास करते हैं और दूध, दही, बेलपत्र आदि के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भगवान भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं, बल्कि वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन कर ही नहीं रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वह किसी भी तरह से फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। जिस प्रकार से भगवान शिव का नाम भोलेनाथ है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी बड़े भोले होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि भगवान शिव को वही भक्त प्यारे होते हैं जो भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं और सच्चे होते हैं। ऐसी ही एक सच्ची कथा है शंकर नाम के एक अनाथ लड़के की। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज जानता था कि उसे जीवित कैसे रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस इतना ही जानता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने हुए एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। अब पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, लेकिन नहीं, यह एक प्राचीन मंदिर था। परंतु शंकर ने इस मंदिर को पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। फिर शंकर ने उससे अपने मन में आए हुए जो सवाल थे वो पूछे। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है, लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर इन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं। चीज़ों को साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था।
पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके कई सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है। तब लड़के ने उसे बताया कि ये भगवान शिव हैं, इनसे हम जो भी मांगते हैं वो सब हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा, और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा कि एक पत्थर किसी को वो चीज़ कैसे दे सकता है जो कि वो चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का सोचा और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार से उसने घोषणा की। अब अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। अब जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। अब क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि उसे जो भी शिकार मिलेगा उसमें से वो भगवान शिव को साझा करेगा, तो अपने वादे के मुताबिक वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। अब देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। भगवान से ऐसा बोलकर वह वहीं बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो खरगोश को उसने मंदिर में ही छोड़ा और वहां से वापस वो जंगल आ गया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। ये यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? अब उन लोगों ने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर भगवान शिव से पूछने के लिए मंदिर गया और जब वो मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। अब क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब वहां पेड़ पर उसे काफ़ी समय बिताना पड़ा और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से की ही नहीं गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उसी शिवलिंग पर गिर रहे थे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया था और धीरे धीरे साथ साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना भी शुरू कर दिया था। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। अब उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे निशान कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। अब उसके अनुसार भगवान शिव काफ़ी कष्ट में थे क्योंकि उनकी आंखों में कुछ कष्ट हो रहा था। उसने भी वो दुख महसूस किया। उसके मन में भगवान शिव के लिए काफ़ी दुख हुआ। अब शंकर भगवान शिव की मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि भगवान शिव यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं और बीमार होने पर
उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते तब तक उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। और फिर शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी देखा था। तो उसने मन में विचार किया कि प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वो कांप रहे हैं। उसने सोचा कि आखिरकार वह केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा कि मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या फिर दवा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अब शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि अब तो वो उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। अब तो वो तुरंत ही जंगल में गया और कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को लेकर आया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। अब उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर उपवास किया और बेल के पत्तों से मेरी पूजा भी की है और ये साबित किया कि इसका दिल बहुत साफ है। मैं अपने इस भक्त पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शंकर से कहा कि तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोग मुझसे बहुत से वादे करते हैं, हर समय वादे करते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो चीज़ मिल जाए जो उन्हें चाहिए, वो उनको भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा ही रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और ऐसा कहा जाता है कि तभी से लोग भगवान शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे, मतलब शिव शंकर, ऐसा भगवान शिव को कहा जाता है। भक्ति में सच्चाई, ईमानदारी, समर्पण और श्रद्धा भाव ये अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप निष्काम भक्ति करें या सकाम भक्ति करें, भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिन्हें भौतिक सुखों की कामना है उन्हें भौतिक सुख भी देते हैं और जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन बात तो तब हो जब हमसे कोई अनजाने में ही ऐसा शुभ कर्म हो जाए जिससे कि भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाएं और फिर अपनी अविरल भक्ति हमें प्रदान कर दें, तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए। और कहा जाता है ना, न जाने कौन से गुण पर मुरारी रीझ जाते हैं, न जाने भक्तों की कौन सी बात भगवान को प्रिय लग जाती है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।